हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का देखेंगे आज प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली देखेंगे 5.2 और प्रश्नावली 5.2 करेंगे हम पार्ट 3 के माध्यम से, यानी पार्ट 3 के माध्यम से। और पार्ट 3 के माध्यम से देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ। पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका था आपको, यानी पार्ट 2 में आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आपको सभी को करा चुका। तो आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है स्टूडेंट इसमें कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। आपको निकालना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 अंकों वाली होनी चाहिए और 7 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले 3 अंक वाली संख्या निकालते हैं। 3 अंक वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन को करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है आपको 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्या है 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है? अगर मैं स्टूडेंट देखूं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य हैं, तो पहले तो 3 अंकों वाली संख्या निकाल दें हम, जो कि 7 से क्या है विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 अंक वाली संख्या अगर 7 से विभाज्य हम देखें तो लिखेंगे हल। पहले तो 3 अंकों वाली संख्या हम स्टार्ट करेंगे 100 यानी 101 से। 101 के बाद में कितना आएगा? 102, 103 डॉट 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 करके अगर हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 999 तक, राइट। क्योंकि 999 के बाद संख्या हो जाएगी 4 अंकों वाली। कितनी हो जाएगी संख्या? 4 अंकों वाली हो जाएगी। ठीक है, अब हमको वही संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य हैं। इसमें से क्या है 101 से 999 तक कौन कौन सी संख्या लेनी है? वो ही संख्या लेनी है जो 7 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, लिखेंगे अब हमको वही संख्या लेनी है, हमको वही संख्या लेनी है जो 7 से विभाज्य है। अगर मैं 1 से 1 लूँ तो क्या 101 7 से विभाज्य है? अगर मैं 102 लूँ क्या 102 7 से विभाज्य है? नहीं है। अगर मैं 103 लूँ तो क्या ये 7 से विभाज्य है? नहीं है। अगर मैं 104 लूँ तो क्या हुआ 7 से विभाज्य है? अगर मैं स्टूडेंट 105 ले लूँ तो क्या ये 7 से विभाज्य है? अगर मैं 105 ले लूँ तो क्या ये 7 से विभाज्य है? तो देखेंगे अगर मैं इसमें 7 से विभाज्य करूँ स्टूडेंट तो 7 से अगर मैं भाग देता हूँ इसमें 7 एकम 7 बचेगा कितना? 7 एकम 7 बचा कितना? 3, 5 उतार लिया, 7 पन्ना 35। ठीक है, यानी कि क्या है ये संख्या 7 से विभाज्य है। 7 एकम 7, सॉरी स्टूडेंट यहाँ हो जाए 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35। ठीक है, यानी कि 7 पन्ना 35 यानी 15 7 105, 15 7 तो 105 होता है। यानी कि ये क्या है 105 क्या है 7 से विभाज्य है। अगर मैं इसे 105 में 7 और जोड़ दूं तो वो भी विभाज्य होगी, फिर उसमें 7 जोड़ दूं वो भी विभाज्य होगी, फिर उसमें 7 जोड़ दूं वो भी विभाज्य होगी। यानी कि 105 ये 7 से विभाज्य होगी। अगर इसमें 7 जोड़ दूं 105 में 7 जोड़ूंगा तो 112 ये भी विभाज्य होगी। 105 में मैं फिर 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाए 19, ये भी 7 से विभाज्य होगी। ऐसे ही इसमें और 7 जोड़ दूं तो 126 ये भी विभाज्य होगी।
तो डॉट 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 करके मुझे कहाँ तक जाना है, 199 तक, सॉरी 999 तक पहुँचना है, डॉट 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 करके, ठीक है। अगर मुझे डॉट 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 करके 999 तक पहुँचना है तो क्या स्टूडेंट, अगर मैं इसमें से क्या है तो यहाँ कितना हो जाएगा ये, तो ये 999 तो विभाज्य है नहीं, 999 विभाज्य है नहीं, 996 विभाज्य है नहीं, 997 विभाज्य है नहीं, 996 विभाज्य है नहीं, 97 है नहीं, 98 है नहीं, 95 भी नहीं है। अगर मैं ले लूँ यहाँ 994, तो क्या ये विभाज्य है, तो 994 क्या है, 7 से विभाज्य है, देखोगे, यानी कि 7 का भाग कितने में देना है, 994 में। 994 में अगर मैं 7 से विभाज्य करता हूँ तो 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 एकम 7 बचा 2, तो यहाँ से अगर 9 ले लूँ मैं, 7 चौका 28, बचा कितना 1, 4 लिया, 7 दूना 14, यानी क्या है ये 7 से विभाज्य है। यानी कि जो भी संख्या वो इनमें हमको जो भी भांडा फोड़ना है वो किनका फोड़ना है, इन संख्याओं का फोड़ना है, ठीक है। और इन संख्याओं को ही हम फोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी संख्या है, तो अगर हम श्रेणी बनाएं इनकी जो कि 7 से विभाज्य है, और देखना ये कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी कि आपको n निकालना है। और n क्या होती है, हमारी पदों की संख्या। क्या ज्ञात करना है आपको, पद ज्ञात करने हैं, कितने पद हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी, कितने पद 7 से विभाज्य हैं, तो हमने ये तो निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ अगर श्रेणी बनाएंगे तो 105, 112, 119, 126 डॉट डॉट करके 994। कोई दिक्कत। अगर मैं यहाँ से a का वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 105, और अगर मैं d की वैल्यू निकालूँ तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है, 112 माइनस 105 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 7, ठीक है। तो d की जो वैल्यू आई है वो कितने निकल के आई है, 7। a की वैल्यू 105 है, d की वैल्यू 107 है, ठीक है। और nवा पद अर्थात an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू कितनी है, 994। कोई दिक्कत। यहाँ से अब आपको क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिखेंगे an की वैल्यू क्या है, 994 बराबर a की वैल्यू क्या है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है 7। कोई दिक्कत है स्टूडेंट। तो यहाँ से अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 994 बराबर 105, यहाँ हो जाएगा प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। अगर स्टूडेंट क्या करता हूँ मैं, अगर इस 105 को इधर लेके जाऊँ तो ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 7n माइनस की 7 बराबर 994 माइनस 105। तो यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन ले लूँ, 7 कॉमन ले तो यहाँ कितना बचेगा, n माइनस 1 बराबर, यहाँ अगर 994 है स्टूडेंट, ये 994, ठीक है। अगर मैं 994 में से 105 घटाऊँ, अगर मैं 994 में से 105 घटाऊँ कितना, 889, ठीक है। अगर मैं यहाँ n माइनस 1 की वैल्यू निकालूँ, n माइनस 1 बराबर, तो ये क्या है स्टूडेंट, इनटू में इधर जाकर किसमें हो जाएगा, बट्टे में, यानी कि 100 यानी 889 बटे 7, ठीक है, यानी 889 बटे 7। तो कितनी बारी जाएगा ये, n माइनस 1 बराबर ये जाएगा 7 एकम 7, यहाँ 1 बचेगा, 7 दूना 14, बचेगा कितना 2, और 4 बचेगा तो 49, 7 7 49, यानी कि 127, ठीक है। कितना हो जाएगा, 127। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूँ तो n बराबर निकालूंगा तो ये किसका है स्टूडेंट, माइनस का, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 127 प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 128। ओके स्टूडेंट, n की वैल्यू क्या है, 128, यानी कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होंगी, इसमें जो पूरी श्रेणी है इसमें 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी होंगी, 128,
क्या है आपका आंसर 128, 7 से होने वाली विभाजित संख्या है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया हो। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। आपको क्या याद करना है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, आपको गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है 10 और 250 के बीच में। ओके, तो 10 और 250 के बीच में गुणज ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 14। क्वेश्चन नंबर है 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 10 और 250, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं। ओके स्टूडेंट, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे तो हल लिखेंगे यहाँ पे। हल में लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, 10 और 250 के बीच में पूछा गया 4 के गुणज, तो 10 के बीच में क्या 11 4 का गुणज है, नहीं है, 12 है, हाँ 12 है। तो यहाँ अगर 10 से 4 के बीच में अगर मैं गुणज लिखूँ तो यहाँ 10, हल में लिखें 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज 4 के गुणज निम्नलिखित प्रकार से संभव हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रकार से संभव हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, 10 से ऊपर का ही लेना है और इसके बीच में लेना है, यानी कि 250 से कम लेना है। तो 10 से ऊपर 11 तो होगा नहीं, 10 से ऊपर 12, 4 का गुणज है, हाँ है, तो 12 16 20 24 ऐसे डॉट 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 करके 250 के अंदर में करोगे तो हम 250 तो 4 का गुणज नहीं है, लेकिन 248 50 का गुणज है। डॉट 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 करके 248 क्या है 50 4 का गुणज है। ठीक है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी का रूप होगा। इसलिए क्या ये एक समांतर श्रेणी का रूप है, यह समांतर श्रेणी का रूप होगा। एक समांतर श्रेणी का रूप तो बन गया। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में 4 4 का अंतर है। देखो यहाँ भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है कि नहीं है, क्योंकि प्रत्येक में क्या है 4 का अंतर है। लिख देते हैं चलो यहाँ, क्योंकि प्रत्येक में 4 का अंतर है। ठीक है, और तुम्हें पता ही है स्टूडेंट, अगर अंतर समान होता है तो वो क्या होती है, एक समांतर श्रेणी होती है। अगर अंतर समान होता है तो ए बराबर, अगर मैं यहाँ निकालूँ, चूँकि ए बराबर क्या है, फिर ए बराबर अगर मैं निकालूँ यहाँ तो ए बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12, और डी बराबर अगर आप निकालोगे तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 16 माइनस पहला पद क्या है 12। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, 16 में से 12 जाएगी तो 4 हो गया। ठीक है, ए बराबर 12 है और डी बराबर क्या है 4 है। ठीक है, माना इनकी कुल संख्या n है, मान लेते हैं इनकी संख्या कुल n है, माना इनकी कुल संख्या n है। ठीक है, माना इनकी कुल संख्या क्या है n है, तो an वा पद क्या है इसमें 248 है स्टूडेंट, an वा पद क्या है 248। ठीक है, तो an बराबर कितना दिया है
248 क्योंकि क्या है, ए एन क्या है, लास्ट में पद है। ठीक है, तो अब करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 248। क्या दे रखा है, 248। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 248। तो लगा लीजिए इसका मान। ए बराबर कितना है, 12, और एन क्या है, एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना है स्टूडेंट, और 4 है, बराबर 248। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको आप करोगे तो ये प्लस का है यहाँ पे प्लस, तो 12 प्लस के 4n माइनस के 4 बराबर 248। ओके, अब ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 4n माइनस के 4 बराबर 248, और ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा अगर 48 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 236 बचेगा। कितना बचेगा, अरे जाएगा इसमें से 12 में से 236 बचेगा, और यहाँ से क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते, तो यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, n माइनस वन बराबर 236। तो यहाँ से n माइनस वन की वैल्यू अगर निकालो तो n माइनस वन बराबर 236 बटे में 4, तो ये 4 से कितनी बारी जाएगा, 236 4 से कितनी बारी जाएगा, 59 बार। देखो 4 पन्ना 20, 5 बार, बचा कितना, 3 बचा, तो 4 नाम 36, यानी कि 59 हो गया, यानी कि n माइनस वन बराबर 59। ठीक है, तो n माइनस वन बराबर क्या है, 59, ये आ गया। अगर मैं यहीं से n की वैल्यू निकालूँ तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि 59 है स्टूडेंट, यहाँ 5 का हो जाएगा 59, यानी कि 59, और माइनस का वन इधर पहुँचेगा तो प्लस का वन हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर यहाँ लिख देते हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 60। ओके, n बराबर क्या है, 60 है। अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। 10 और 50 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या क्या होगी, 60 होगी। यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट में, अतः 10 और 250 के बीच में 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या, बीच में 4 के गुणजों की संख्या 60 होगी। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया हो। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट इसका, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों, दोनों जो समांतर श्रेणी हैं n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और दूसरी श्रेणी है 3, 10, 17 के n वे पद बराबर होंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन में, n के किस मान के लिए, कौन सा ऐसा मान है n का, किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, एक तो श्रेणी यहाँ तक दी गई है, एक श्रेणी है ये दी गई, के n वे पद बराबर होंगे। ऐसा कौन सा मान है जहां दोनों पद क्या है, बराबर होंगे। ओके, तो करेंगे क्वेश्चन को, फोड़ेंगे बड़े मजे से स्टूडेंट क्वेश्चन को। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत हलवा क्वेश्चन है स्टूडेंट जी। तो हलवा को हलवाई बनाएंगे स्टूडेंट, तो हलवा को हलवाई बनाएंगे। करेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बड़े मस्त और आसान तरीके से समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणी दे रखी हैं आपको दोनों। तो प्रथम समांतर श्रेणी लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे हल में लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी। तो प्रथम समांतर श्रेणी क्या है, प्रथम समांतर श्रेणी है 63, 65, 67, 63, 65,
67 डॉट 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 करके ऐसे इस प्रकार। तो ये तो प्रथम श्रेणी, ठीक है। जिसका प्रथम पद क्या है, जिसका प्रथम पद a बराबर क्या है 63 है, जिसका प्रथम पद a बराबर 63 है, और d अगर सार्वंतर निकाला जाए, सार्वंतर d क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 65 माइनस 63, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, d बराबर 65 में 63 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 होगी d की वैल्यू, इसलिए पहली दी गई श्रेणी का nवां पद, इसलिए पहली दी गई श्रेणी का nवां पद, इसलिए पहले दी गई श्रेणी का nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या निकाली हमने 2, d की वैल्यू 2 ही तो है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अलग करेंगे इसको, इधर लगे 63 प्लस के यहाँ हो जाएगा 2n माइनस के 2, कोई दिक्कत यहाँ से, 2n माइनस के 2, राइट। तो 2n माइनस के 2 यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसको और भी सरल कर सकते हो क्या, तो 2n माइनस के 2, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 63 प्लस 2n माइनस के 2, तो यहाँ 2 में 63 में से माइनस के 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61, तो यहाँ 61 प्लस के 61 बचेगा, 63 में से 2 जाएगा 2, 61 प्लस के 2n, ठीक है, 2 जाएगा तो 61 प्लस के 2n, कोई दिक्कत है यहाँ तक स्टूडेंट। अब क्या करना है, 61 प्लस के, और दूसरी समांतर श्रेणी, अब क्या लेनी है, दूसरी समांतर श्रेणी, दूसरी समांतर श्रेणी, और दूसरी समांतर श्रेणी क्या है स्टूडेंट, दूसरी समांतर श्रेणी है 3, 10, 3, 10, 17, इस प्रकार आपको तीसरी श्रेणी दी गई है, ठीक है, 3, 10, 17। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, प्रथम पद a बराबर 3, और सार्वंतर अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 10 माइनस के 3 बराबर 7, तो d की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है, d की वैल्यू 7। अब क्या करें, दूसरी दी गई श्रेणी का nवां पद, दूसरी दी गई श्रेणी का nवां पद, तो दूसरी दी गई श्रेणी का nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरी दी गई श्रेणी का an प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a बराबर क्या है इसमें 3 है, और b बराबर d बराबर क्या निकाला है हमने 7 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 7 है, तो इसको करेंगे 3 प्लस 7n और माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो यहाँ है 3 प्लस 7n माइनस के 7, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से कितना निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ है 7n, तो यहाँ से गए तो कितना बचेगा, अगर मैं यहाँ से 7 में से अगर 3 घटाऊँ तो माइनस के 4 बचेगा, यानी कि बराबर कितना बचेगा 7n और माइनस के 4, यहाँ तक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर दिए गए हैं, दोनों क्या है, दोनों श्रेणियों के पद क्या है बराबर दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों श्रेणियों की, चूंकि दोनों श्रेणियों के
क्योंकि चूंकि दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर दिए गए हैं, nवें पद बराबर दिए गए हैं। ठीक है, क्या बराबर दिए गए हैं, यानी कि 7n - 4 बराबर कितना है 61, 7n - 4 बराबर 61 प्लस के 2n। ये बराबर दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं? ठीक है, दिए गए हैं ना, तो उनको करेंगे अगला नेक्स्ट पेज पे। तो 7n - 4 बराबर 61 प्लस के 2n। ठीक है, यही दिया गया है स्टूडेंट, प्लस के 2n। तो यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, तो अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, ये दो वो हैं पद हैं, एक ये है और एक ये, अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो क्या पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, इधर प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि 7n - 4 माइनस के 61 और माइनस के 2n। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा स्टूडेंट, तो ये 7n प्लस का है, ये 2n माइनस का है, तो कितना बचेगा 5n। 7n प्लस का है और 2n माइनस का है, तो 5n बचेगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 65। ओके, यहाँ से अगर मैं निकालूँ स्टूडेंट, n का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, तो इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो बराबर 0 पे करूँगा, तो इसको अगर मैं इधर ले गया 5n बराबर 65, तो n की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा 65/5, यानी कि 5 से कितनी बारी जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, n बराबर 13। अरे 13 पन्ना 65 ही तो होता है। अतः n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। लिखेंगे अतः n बराबर 13 के लिए, n बराबर 13 के लिए, n बराबर 13 के लिए क्या होगा, दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। दोनों श्रेणियों के मान बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि वह एक आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि वो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ऐसी आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद क्या है 16 हो और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो। ओके स्टूडेंट, करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे स्टूडेंट, तो यहां डालते क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है क्या है, वह श्रेणी आपको ज्ञात करनी जिसका तीसरा पद क्या है 16 दिया गया है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो, यही तो बोला गया है। तो लिखेंगे हल में, हल क्वेश्चन नंबर 16 का हल करेंगे। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारवंतर d है। ठीक है, किसी भी श्रेणी का है प्रथम पद a है और सारवंतर d है। तो श्रेणी का तीसरा पद क्या दे रखा है 16। श्रेणी का चूंकि दे रखा है हमें, श्रेणी का
श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद क्या है 16। तो अगर हम श्रेणी का तीसरा पद निकालें तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। और तीसरा पद दे कितना रखा है 16। अरे स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, क्योंकि तीसरा पद बोला उसने 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि a प्लस 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई से तो 2d, a प्लस 2d बराबर 16। और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? अब क्या करा है, श्रेणी का सातवां पद, अब निकालेंगे श्रेणी का सातवां पद। श्रेणी का सातवां पद, ठीक है। तो श्रेणी का सातवां पद क्या होगा, अगर निकालूंगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यही तो सातवां पद होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस 7 में से एक जाएगा तो 6, यानी कि 6d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये 6d हो जाएगा। और श्रेणी का अगर पांचवा पद हम निकालें, क्वेश्चन में बोला गया है श्रेणी का पांचवा पद, तो श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 और इंटू में d। ठीक है, ये श्रेणी का पांचवा पद होगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ a प्लस 5 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई d से होगा यानी 4d। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, चूंकि श्रेणी का सातवां पद माइनस श्रेणी का पांचवा पद, इसका अंतर कितना है 12, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इसका अंतर कितना है 12, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्या है 12 अधिक है। तो श्रेणी का सातवां पद माइनस श्रेणी का पांचवा पद, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 12। श्रेणी का, चूंकि क्वेश्चन में बोला गया भैया श्रेणी का सातवां पद माइनस श्रेणी का पांचवा पद, श्रेणी का पांचवा पद कितना दे रखा है 12 ही तो दे रखा है, दोनों का अंतर 12। कोई दिक्कत है स्टूडेंट यहाँ तक? ठीक है, तो श्रेणी का सातवां पद क्या है, ये सातवां पद है। और पांचवा पद क्या है, श्रेणी का पांचवा पद क्या है, तो श्रेणी का हमने पांचवा पद क्या निकाला था, ये पांचवा पद है। ये श्रेणी का सातवां पद है, ये श्रेणी का पांचवा पद है, और दोनों का अंतर क्या है 12। तो लिखेंगे यहाँ, करेंगे यहाँ स्टूडेंट, यानी कि सातवां पद क्या है a प्लस 6d और माइनस a प्लस पांचवा पद क्या है 4d और बराबर कितना दे रखा है 12। कोई दिक्कत? यहाँ तक कितना दे रखा है बराबर 12। तो यहाँ इसको करेंगे तो a प्लस 6d माइनस के a और माइनस के 4d बराबर 12। तो उसमें यहाँ प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। यहाँ प्लस का 6d है, यहाँ माइनस का 4d है, यानी माइनस का 4d कितना हो जाएगा माइनस का 2d, यानी माइनस का 2d बराबर 12। और d की अगर वैल्यू आप निकालो तो d बराबर 12/2 यानी कि 6। ओके, यानी d का वैल्यू कितना आएगा, d की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, अब क्या करना है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण जो 1 था वो क्या बनाया था हमने, a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16, ये समीकरण था पहला। कोई दिक्कत? ये समीकरण था आपका पहला। तो यहाँ a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6 बराबर 16। ठीक है,
तो यहाँ से a प्लस 12 बराबर 16। अगर इसमें 12 को मैं इधर लेके जाऊँगा, ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ a बराबर 16 माइनस के 12, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, a बराबर 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट? ठीक है, a बराबर कितना है, 4। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब चूंकि क्या है, a बराबर कितना है, 4 है, तो श्रेणी का पहला पद क्या है, श्रेणी का पहला पद क्या होगा, a बराबर कितना 4, तो पहला ही पद तो होता है श्रेणी का ये। तो श्रेणी का पहला पद, श्रेणी का चूंकि क्या है, a बराबर आपको ये दिया गया है। ठीक है, चूंकि a बराबर कितना है, 4 है, तो पहला पद क्या हो जाएगा, श्रेणी का पहला पद। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि a बराबर क्या है, 4 है, श्रेणी का पहला पद। चूंकि श्रेणी का पहला पद कितना है, 4 है, श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, का दूसरा पद क्या होता है, a प्लस के डी। श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद देखेंगे, श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद a प्लस के 2d, यही तो होता है। श्रेणी का चौथा पद अगर निकालें, श्रेणी का चौथा पद a प्लस के 3d, इसी प्रकार आप निकालते जाओगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू जो हमने निकाली है वो d के मान कितना निकाला है, d की वैल्यू निकाली थी हमने 6। अरे d की वैल्यू क्या निकाली थी, 6 ही तो निकाली थी, ये रहा d की वैल्यू 6। ठीक है, तो d की वैल्यू 6 है, एक तो ये हो गया। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, यानी कि 4 प्लस के 6, यहाँ 4 प्लस के 2d, d की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 दूना 12, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 6 और 6 दिया 18, यही तो हो जाएगा। यानी कि श्रेणी जो बन के आएगी आपकी, श्रेणी जो आपकी श्रेणी जो बन करके तैयार होगी वो क्या होगी, श्रेणी बन करके तैयार 4 प्लस के 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, यहाँ कितना, 18 और 4 कितना हो जाएगा। और यहाँ जो श्रेणी निकल के आएगी, एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ 12 तिया कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ अगर हम चौथा पद निकालें तो 6 तिया 18, और 18 और 4 22, यही तो निकल के आई, 18 और 4 22। ओके, तो यहाँ क्या है, देखो सब में कितने का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है, फिर इसमें 6 का अंतर है, 16 और 6 22, इसमें भी 6 का अंतर है। ठीक है, इस प्रकार आपकी श्रेणी चलती जाएगी। ठीक है, तो श्रेणी तो पूछा था, तो श्रेणी हमारी निकली, यही होगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका स्टूडेंट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, ये किया था हमने 16वां क्वेश्चन। तो अब देखेंगे 17वां क्वेश्चन। तो 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन में एक समांतर श्रेणी आपको जो है दे रखी है, AP 3, 8, 13 डॉट 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 करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतिम से आपको क्या है, 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन। तो 20वां अगर क्वेश्चन हम करेंगे, वो सॉरी 17वां अगर क्वेश्चन हम करेंगे, तो 17वां क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, तो 17वां क्वेश्चन में बोला गया है, हाँ तो इसमें 17वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 17वें क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17 कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी जो कि दे रखी है 3, 8, 13, डॉट डॉट करके 253। क्वेश्चन बोलो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है, 20वां पद ही तो ज्ञात करना है, तो करेंगे।
हल दी गई समांतर श्रेणी, हल में लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी क्या है, दी गई समांतर श्रेणी कितनी है 3,8,13 डॉट डॉट करके 253, राइट। जिसमें प्रथम पद ए क्या दे रखा है, प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है 3, और सार्वंतर डी बराबर कितना दे रखा है, दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 माइनस 3 बराबर कितना दे रखा है 5, ठीक है। कितना हो जाएगा डी बराबर 5, अर्थात पदों में 5 का अंतर है, सभी पदों में क्या देखो 5 का अंतर है ना, सार्वंतर भी 5 है, सभी पदों में क्या 5 का अंतर आ रहा है, अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात पदों में 5 का अंतर है, पदों में अर्थात पदों में क्या है 5 का अंतर है, ठीक है। पदों में 5 का अंतर अर्थात दी गई श्रेणी के 5 के अंतराल से अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त नई समस्त श्रेणी क्या होगी। अतः क्योंकि पीछे से पूछा गया तो अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, अगर आगे से पूछता तो क्या आरोही क्रम में लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में ही पीछे से पूछा गया है। अतः देखें, अतः दी गई श्रेणी को 5 के अंतराल से, अतः दी गई श्रेणी को 5 के अंतराल से, अतः दी गई श्रेणी को 5 के अंतराल से अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने से, अवरोही क्रम में लिखने पर प्राप्त नई समांतर श्रेणी होगी, लिखने पर प्राप्त नई समांतर श्रेणी होगी, प्राप्त नई समांतर श्रेणी होगी। वो क्या हुई, अगर हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो प्राप्त नई समांतर श्रेणी क्या होगी स्टूडेंट, अगर यहाँ एंड में क्या दिया है हमें 253, तो 253 में 5 का अंतराल आपको करना है, 5 5 5 5 घटाते चलना है। दी गई श्रेणी क्या होगी, जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे हम, जैसे अगर मैं करूं स्टूडेंट 253 माइनस के 5, 253, दूसरी क्या हो जाएगी 253 माइनस के 5, क्योंकि 5 का ही तो अंतराल है, ठीक है। अब 253 माइनस के 5, दूसरी क्या हो जाएगी 253 माइनस के 5 और फिर माइनस के 5, ये दूसरी हो जाएगी, अरे हो जाएगी ना। अगर तीसरी हम करेंगे तो 253 माइनस के 5 माइनस के 5 और माइनस के 5, अरे इसी प्रकार तो होगी स्टूडेंट, ठीक है। अतः क्या होगी, डॉट 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 करके यहाँ कितना आ जाएगा 3, ठीक है, ऐसे करके 3 तक पहुँचना है, अवरोही क्रम में लिखनी है तो यहाँ कितना होगा 253, और यहाँ कितना बचेगा 253, यहाँ 248, तो यहाँ से तो कितना पूरा 10 जाएगा यानी 243, तो यहाँ से कितना जाएगा 15 जाएगा यानी कि 238, ऐसे ही डॉट डॉट करके यहाँ कितना बचेगा 3, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्रथम पद, यहाँ प्रथम पद, तो यहाँ प्रथम पद जो होगा वो कितना होगा 253, कोई दिक्कत, यहाँ प्रथम पद 253 होगा। अगर सार्वंतर हम निकालें तो सार्वंतर क्या होगा, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 248 माइनस के 253 बराबर कितना हो जाए माइनस के 5, यानी कि डी की वैल्यू क्या है माइनस के 5, ठीक है, यानी डी बराबर कितना है माइनस के 5। ओके स्टूडेंट, तो निकालेंगे अब ए एन वाले फॉर्मूले से।
ठीक है। इस श्रेणी का 20वां पद, इस श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद, श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से करेंगे इसको, तो 20वां पद क्या होगा स्टूडेंट, तो ए एन बराबर क्या लगाए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि 20वां पद आपको ज्ञात करना है, तो a प्लस 20 माइनस वन और इंटू में डी। कोई दिक्कत, तो यहाँ a बराबर क्या है 253 प्लस यहाँ कितना बचेगा 19 हो जाएगा इंटू में डी, और डी की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा -19 पंजे 95, तो यहाँ हो जाएगा 253 -19 पंजे 95। तो 253 में से जब 295 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, 14 में से 9 गया कितना बचेगा 5 बचेगा ना, 14 में से 9 गए तो 5 बचे, 5 बचे, यहाँ कितना बचा 1, यानी कि 158, एन की वैल्यू क्या है 158, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अतः दी गई समांतर श्रेणी के अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 158, अतः 20वां पद होगा, अतः अंत से 20वां पद, अतः अंत से 20वां पद क्या होगा 158। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया किसी एपी यानी कोई समांतर श्रेणी है, किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। कोई श्रेणी आपको दी गई और श्रेणी में बोला गया है इस श्रेणी के किसी भी श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तब कह रहा है क्वेश्चन इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 है माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। इस प्रकार लिखेंगे पहले, माना किसी समांतर श्रेणी का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। किसी भी प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है डी है। तो माना किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। श्रेणी का चौथा पद, क्वेश्चन में बोला गया श्रेणी का, जो हमने कहा लगा श्रेणी का चौथा पद, श्रेणी का चौथा पद। अगर आप श्रेणी का चौथा पद निकालोगे तो श्रेणी का चौथा पद क्या है ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही तो चौथा पद हो जाएगा। तो चौथा पद क्या हो जाएगा ए प्लस 3 बचेगा यहाँ 3d, ये तो श्रेणी का चौथा पद, ठीक है 3d। अब श्रेणी का 8वां पद, तो श्रेणी का 8वां पद क्या होगा ए, यहाँ ए है ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस 7d, ये 8वां पद हो जाएगा ए प्लस 7d, ठीक है। इसलिए लिखेंगे श्रेणी के चौथे तथा 8वें पदों का योग दिया गया था हमें। श्रेणी के
चूंकि दिया है श्रेणी के चौथे तथा आठवें पदों का योग, चौथे तथा आठवें पदों का योग। श्रेणी के चौथे तथा आठवें पदों का योग कितना दिया है? 24। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो यहाँ लिखेंगे चौथा श्रेणी और आठवां श्रेणी का योग, यानी चौथी श्रेणी क्या है? a प्लस के 3d प्लस में आठवीं श्रेणी क्या है, यानी आठवां पद क्या है? a प्लस के 7d, और इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 24। यहाँ तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट? ठीक है, इन दोनों का योग दे रखा है 24, तो यहाँ इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? a प्लस 3d प्लस के a प्लस के 7d बराबर 24। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2a प्लस के 10d। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2a प्लस के 10d, 2a प्लस के 10d बराबर 24। कोई दिक्कत? अगर यहाँ से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 का इसमें भाग दोगे तो यहाँ अगर 2 से हम 2 कॉमन ले लें, 2 से डिवाइड कर दें, तो लेकिन दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 2 से भाग देगा तो क्या बचेगा? a प्लस यहाँ 2 से भाग देगा तो कितना बचेगा? 5d, और यहाँ 2 से भाग देगा तो कितना बचेगा? बराबर 12। और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है स्टूडेंट? अब क्या कर, अब श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का छठा पद अगर हम निकालेंगे तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू में d, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस 5d। श्रेणी का छठा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 5d। ठीक है, तो a प्लस 5d हो जाएगा श्रेणी का। और श्रेणी का आप क्या निकालना? 10वां पद, श्रेणी का 10वां, ये तो छठा, श्रेणी का छठा पद, श्रेणी का छठा, श्रेणी का 10वां। 10वां क्या हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ कितना बचेगा? 9, यानी a प्लस 9d। ठीक है, ये श्रेणी का छठा पद है, ये श्रेणी का 10वां पद है। ओके स्टूडेंट, तो बोला गया था श्रेणी के छठे तथा 10वें पदों का योग 44 है, तो इन दोनों का योग कितना है? 44 है, यानी कि a प्लस के 5d और प्लस में a प्लस के 9d, इन दोनों का जो योग दे रखा था वो दे रखा था 44। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? छठा पद और 10वें पद का योग दे रखा था 44। तो यहाँ लिखेंगे छठा पद, यानी कि a प्लस के 5d प्लस के 10वां पद a प्लस के 9d बराबर दे रखा था 44। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करोगे तो a प्लस 5d प्लस a 9d बराबर 44। तो यहाँ 2a प्लस के 5 और 9 14 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देने पर, दोनों और 2 से भाग देने पर, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो यहाँ कितना बचेगा? a प्लस यहाँ कितना बचेगा? 7d, तो यहाँ कितना बचेगा? 22। और इसे मान लो समीकरण 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 यानी 1 में से
से समीकरण 2 को घटाने पर। समीकरण 1 क्या था? समीकरण जो 1 था कहाँ है? समीकरण 1 a प्लस के 5d बराबर 12, a प्लस के 5d बराबर 12, ये तो समीकरण 1 था। और समीकरण दूसरा क्या है? a प्लस के 7d बराबर 22, ये समीकरण 2 है। क्वेश्चन में बोलेगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ अगर घटाएंगे स्टूडेंट तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है? समीकरण 2 में 22 है, कितना है? 22। ओके स्टूडेंट, तो इसको घटाओगे अगर आप तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? माइनस के 2d, माइनस के 2d बचेगा क्योंकि माइनस के 7 में से 5 जाएगा माइनस 2d। तो यहाँ कितना बचेगा? बराबर माइनस के 22 में से 12 जाएगी तो माइनस के 10, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2d बराबर कितना हो जाएगा? 10, और d की वैल्यू अगर निकालोगे तो 10/2, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा? 5। अब क्या करेंगे? d बराबर 5 निकाले तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखो तो 1 कितना है? a प्लस के 5d बराबर 12, तो d की वैल्यू क्या है? 5 है। तो a की वैल्यू क्या निकाली हमने? तो a की वैल्यू यहीं से निकल के आएगी, a प्लस के 5 × 5 बराबर 12, तो 5 × 25, a प्लस के 25 बराबर 12। ठीक है, a प्लस के 25 बराबर 12। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो a बराबर 12 माइनस के 25, और बराबर में यहाँ बचेगा a बराबर माइनस के 13। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने स्टूडेंट? 5 निकाली है, और a बराबर कितना है? माइनस के 13। ठीक है, d का भी मान हो गया, तो इसका भी मान हो गया। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 13। तो क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद उसने पूछे हैं, समांतर श्रेणी के 3 पद ही तो पूछे हैं। तो यहाँ अगर निकालेंगे तो प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या है स्टूडेंट? माइनस के 13। प्रथम पद माइनस के 13 है, दूसरा पद क्या होगा? श्रेणी का दूसरा पद a प्लस के d, यही तो होगा श्रेणी का दूसरा पद, a प्लस के d। तो a कितना है? माइनस के 13, माइनस के 13 प्लस के 5, तो बराबर कितना बचेगा? माइनस के 8। ये श्रेणी का दूसरा पद है। ठीक है, श्रेणी का तीसरा पद निकालेंगे। श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? a प्लस के 2d, तो a बराबर कितना है? माइनस के 13 प्लस में 2 × d बराबर कितना है? 5 है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 13 प्लस में 5 दूना 10 बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 3। ठीक है, ये क्या है? पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अगर श्रेणी का हमें, चलो यहीं तक निकालते हैं, श्रेणी के 3 पद ही तो पूछे हैं, तो श्रेणी के 3 पद हो गए। तो श्रेणी किस प्रकार बनेगी? अतः समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः, अतः समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमशः क्या क्या होंगे? पहला क्या है? माइनस के 13, दूसरा क्या है? माइनस के 8। पहला है माइनस के 13, दूसरा है माइनस के 8, और तीसरा क्या है? माइनस के 3। ठीक है, इस प्रकार आपके 3 पद हो जाएंगे क्रमशः पहले। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर
मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? बड़ा ही इंटरेस्ट और मस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, को निकालेंगे, फोड़ेंगे इस क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से। मैं फोड़ के बताऊंगा इस क्वेश्चन को आपको स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले लिखेंगे हम हल। बड़े ही शांत प्रिय से बचाऊंगा स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे? 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना है? 5,000। यहां तक बात क्लियर? 1995 में सुब्बा राव का वेतन, 1995 में सुब्बा राव का वेतन कितना है? 5,000 रुपये। ठीक है, अब 1996 में सुब्बा राव का मासिक वेतन, यानी कि 200 ही तो मिल रहा है उसको, यानी 200 की वृद्धि हो रही है ना। मासिक वृद्धि कितनी हो रही है? 200 रुपये की। तो 1996 में, ठीक है, तो 1996 में क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 1995 में कितना था? 5,000। तो प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है? 200 की। तो अगले जो वर्ष होगा 1996 में अगर 200 की वृद्धि करते तो हम कितना हो जाए? 5,700 होगा कि नहीं? 5,700, यानी कि 1996 में 1996 में जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 5,000 प्लस के 200। कोई दिक्कत? 5,000 प्लस के 200 यानी कितना हो जाएगा? 5,200, देखिए 5,200 1996 का वेतन है ये। ठीक है, अब 1997 में फिर 200 बढ़ जाएगा। 1997 में कितना हो जाएगा? फिर 200 बढ़ जाएगा। अब कितना है? पहले 5,000 था, फिर 5200 हो गया और फिर 200 बढ़ जाएगा। यानी 1997 में जो इसका वेतन होगा वो कितना हो गया? यानी कि 5200 जो पहले ही था 200 और बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 5400, यानी कि 5,400। 5,400 यानी कि 200 प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव का मासिक वेतन किस प्रकार बढ़ेगा? लिखेंगे इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव का मासिक वेतन, प्रत्येक वर्ष सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? पहले कितना था? पहले वर्ष 96 में कितना था? 5,000। फिर कितना हो गया? 5,200। फिर कितना हो गया? 5,400। ठीक है, इसी प्रकार वेतन इसका बढ़ता जाएगा, यानी 200 प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। तो ये क्या बन गई? एक समांतर श्रेणी, क्योंकि देखो सब में क्या है? 200 का अंतर है। यह है कि समांतर श्रेणी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो यह क्या? एक समांतर श्रेणी। ठीक है, अब ये क्या बन गई? समांतर श्रेणी। यह क्या है? यह एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। यह एक समांतर श्रेणी बनाते हैं। ठीक है, अब समांतर श्रेणी बनाते हो तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 5,000। और डी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 5200 में से अगर 5,000 जाएंगे तो कितना बचेगा? 200। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 200। अरे यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है? ओके स्टूडेंट, अब करेंगे क्वेश्चन को आगे। आगे कैसे होगा? ठीक है, आगे क्या होगा इसमें? क्वेश्चन को अगर हम आगे करें
तो माना n वर्षों का उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। उसने पूछा कितने वर्षों का 7,000 हो जाएगा, तो हम मानते हैं n वर्षों का वेतन। माना n वर्षों में उसका वेतन, माना n वर्षों में उसका वेतन, माना n वर्षों में उसका वेतन कितना हो जाएगा रुपये, 7,000 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, n वर्षों में 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, an बराबर 7,000। अरे यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू क्या है, अरे अंत में 7,000 ही तो मांग रहा है ना, कितने वर्षों में 7,000 हो जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आएगी। a बराबर कितना है, 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 200 बराबर 7,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ करेंगे स्टूडेंट, अगर इसमें 5,000 को 2,000 के पास भेज दूँ, यानी कि n माइनस 1 इंटू में 200 बराबर में अगर मैं इसको भेज दूँ 7,000 माइनस 5,000, तो यहाँ n माइनस 1 इंटू 200 बराबर कितना बचेगा, यानी कि 2,000। अरे इतना ही तो बचेगा, 2,000 ही तो बचेगा। ठीक है, अगर मैं n माइनस 1 की वैल्यू निकालूं तो ये इंटू में इधर जाके किस में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, 2,000 बटे में 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और 2 से कितनी बारी कटा, ये 10 बार, तो n माइनस 1 बराबर 10। तो अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो n की वैल्यू अगर 1 है, ये माइनस का इधर जाएगा तो किस हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 10 प्लस का 1, यानी कि n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 11। कोई दिक्कत यहाँ तक, n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी स्टूडेंट, 11 निकल के आएगी आपकी n की वैल्यू। और n की वैल्यू जब आपकी क्या आई है, 11 निकल के आई है, तो हम कह सकते हैं कितने वर्षों में हो जाएगा ये, भाई n की वैल्यू तो निकालना था हमें। ठीक है, जब n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, तो सुब्बा राव का 11वें वर्ष में वेतन 7,000 मासिक होगा। तो लिखेंगे अतः सुब्बा राव का 11वें वर्ष में वेतन, 11वें वर्ष में वेतन, अतः सुब्बा राव का 11वें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये मासिक होगा। 7,000 रुपये मासिक, सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपये मासिक होगा। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन बचा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 और देख लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली ने, ओहो देखो कैसा नाम आया है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, पहला जो सप्ताह आया है उसमें 50 रुपये की बचत की। रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। अपनी साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती गई, 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में, कोई सप्ताह है nवां सप्ताह में, उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, तोड़ेंगे फोड़ेंगे इसको स्टूडेंट बड़े ही मज़ेदारी से, तो बने रहिए मेरे साथ। इसको फोड़ने का शुरुआत करते हैं, तो इसको फोड़ने की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है, 20। तो फोड़ेंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल में, रामकली ने प्रथम सप्ताह में की गई बचत, रामकली के सप्ताह में
प्रथम सप्ताह में की गई बचत। रामकली ने, लिखेंगे हल में, हल में लिखेंगे रामकली ने प्रथम सप्ताह में की गई, ओके सुन, यानी कि प्रथम सप्ताह में की गई बचत। रामकली ने प्रथम सप्ताह में की गई बचत, सप्ताह में की गई बचत कितना है? 5 रुपये। कितना है स्टूडेंट? प्रथम सप्ताह में कितनी बचत की है उसने? 5 रुपये बचत की है प्रथम सप्ताह। ओके, ये तो हो जाएगी प्रथम सप्ताह की बचत। तो दूसरे सप्ताह में कितनी बचत की है? दूसरे सप्ताह में की गई बचत, दूसरे सप्ताह में की गई बचत कितना है? कितना बढ़ रही है? 1.75, यानी कि 1.75 ही तो बढ़ रही है ना। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती गई। क्वेश्चन में ये बोला गया है। तो कितनी हो जाएगी फिर दूसरे सप्ताह में? 5 तो ये हो गई और 1.75 और हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 5 + 1.75 ये हो जाएगी दूसरे सप्ताह की बचत। ओके, अगर आप तीसरे सप्ताह की निकालो इस प्रकार, तो ये कितनी हो जाएगा? अगर इसको जोड़ेंगे यानी कि 6.75 दूसरे की। अगर मैं तीसरे सप्ताह की निकालूं, तीसरे सप्ताह में बचत, तीसरे सप्ताह में बचत, तीसरे सप्ताह में कितनी हो जाएगी? यानी ये और बढ़ जाएगी, 6.75, सॉरी ये दशमलव नहीं है, 5 है सिर्फ, 6.75, ठीक है। 6.75 तो थी, कितनी और बढ़ेगी? 1, यानी कि 1.75, तो बढ़कर के ये कितनी होगी? 8.50, यानी कि 8.5 रुपये हो गई, ठीक है। यानी कि तो इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में की गई बचत, इसी प्रकार अगर हम प्रत्येक सप्ताह में निकालें की गई बचत तो कितनी हो जाएगी? इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में की गई बचत, इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में कितनी कितनी बचत वो कर रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक सप्ताह में की गई बचत, पहले में क्या था? 5 था, दूसरा कितना है? 6.75, तीसरा क्या है? 8.5। इसी प्रकार ये बचाता जा रहा है, यानी बचाती जा रही है, ठीक है। यह एक समांतर श्रेणी के रूप में है कि नहीं है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एक समांतर श्रेणी के रूप में है? यह क्या एक समांतर श्रेणी है? क्योंकि सबका अंतर क्या है? समान आएगा। यह एक समांतर श्रेणी के रूप में है, ठीक है। यह क्या है? यह एक समांतर श्रेणी के रूप में है। ओके, तो यहाँ का माना 90वें सप्ताह में उसकी बचत, माना क्योंकि उसने बोला गया है 90वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी है? 20.75 हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? माना हम n मान लेते हैं, माना 90वें सप्ताह में उसकी बचत, माना 90वें सप्ताह में उसकी बचत, माना 90वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी है? 20.75, ठीक है। 90वें सप्ताह में 20.75, ठीक है। तो an की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि an बराबर कितना है? 20.75। ओके, ये क्या है? an की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, अब ये an की वैल्यू है तो निकालेंगे an वाले फॉर्मूले से। तो an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d, यही तो होता है ना। तो a +
n माइनस 1 इंटू डी बराबर an, तो an बराबर कितना दिया 20 पॉइंट यानी 0.75, ठीक है। ओके, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ए कितना दिया है आपको 5 दिया है कि 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या है, डी जब आप निकालोगे तो डी कितना हो जाएगा, अंतर जो आपको दे रखा है 1.75, क्योंकि इसमें से तुम घटाओगे तो 1.75 ही निकल के आएगा, ठीक है। 1.75 तो 1.75, क्योंकि समय 1.75 का ही तो अंतर है, तो अंतर ही तो दिखाना है, सार्व अंतर क्या होता है डी, और डी कितना 1.75, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 20.75। ओके, बराबर हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट इसको ये निकालूँ तो यहाँ ये प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 इंटू में 1.75 बराबर 20.75 माइनस के 5। यहाँ तक स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ कितना बचेगा 15.75, क्योंकि ये जाएगा यहाँ से ही, तो n माइनस 1 इंटू में 1.75 बराबर बचेगा 15.75 यानी कि 15.75 यही तो बचेगा। अगर यहाँ से आपको n माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, n माइनस 1, तो ये किस में पहुँच जाएगा यार, इधर जाके बट्टे में, तो 15.75 अपॉन में 1.75, तो 2 स्थान बाद यहाँ भी पॉइंट है, 2 स्थान बाद यहाँ भी, तो देखो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो स्टूडेंट मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, देखो इसको यहाँ करेंगे अब, ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर यहाँ ये क्या है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये कितनी बारी जाएगा, तो ये कटेगा यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा 1575 बटे में 175, क्योंकि यहाँ क्या है, हमने पॉइंट से पॉइंट काट दिया है, यहाँ ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, यहाँ ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, क्योंकि पीछे से पॉइंट गिनते तो 2 स्थान बाद ये है और 2 स्थान बाद ये, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब इसको हम भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 9 बार, ठीक है। तो यहाँ n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 9, और n की वैल्यू अगर निकालोगे तो n बराबर 9 प्लस 1, क्योंकि इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10, तो लिख सकते हैं हम रामकली की 20वें सप्ताह में बचत कितनी होगी 20 पॉइंट, तो यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ लिख देता हूँ, तो लिखेंगे रामकली की 10वें सप्ताह में, तो रामकली की 10वें सप्ताह में, तो रामकली की 10वें सप्ताह में बचत कितनी होगी 20.75 होगी। तो यही तो पूछा गया था कौन से सप्ताह में होगी, तो वो कौन से सप्ताह में होगी 10वें सप्ताह में होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज का सेशन और आज की आपकी ये जो प्रश्नावली है 5.2 यहीं पर समाप्त होती है। अगला देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, मैं फिर मिलूंगा आपको एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तो स्टूडेंट आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, तो मिलूंगा आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और स्टूडेंट हाँ, अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब तो बच्चों जरूर ही कर लेना। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।